गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि हम इमेज बनाने के लिए कौन कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कहाँ से रेज़ आएंगी और कहाँ से टकरा के कहाँ को जाएंगी, ये सब हमने कर लिया था, ठीक है। कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, हमने सब डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। 110% तो गलत हो जाता है, लेकिन 100% है, श्योरिटी है कि इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन दे एक और उसमें 2 पार्ट्स हों, कि एक ऑब्जेक्ट बनाना हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एक इमेज बनाना हो कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। चलिए हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए इस्तेमाल शुरू करेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए शुरू करेंगे और कुछ बातें आप जानिए पहले, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखिएगा जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए निहायती इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो 4 तरह के रूल्स, ठीक है। दूसरा, कॉनकेव मिरर का यहाँ पे फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फोकस से पोल की दूरी कितनी होती है, r/2 होती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी होती है r, ठीक है। अगर हम इधर बढ़ते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर हम इधर बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर इमेज यहाँ बनता है तो क्या बनेगी, बियॉन्ड मिरर, ठीक है। रेज आपस में टकरा रही हैं तो वर्चुअल, नहीं टकरा रही हैं तो रियल, आपस में टकरा रही तो रियल और नहीं टकरा रही हैं तो वर्चुअल, ठीक है। नीचे बना तो इन्वर्टेड, अगर ऑब्जेक्ट नीचे बना तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड। ऊपर बना इरेक्टेड, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज भी उसका ऐसे बन रहा है तो इरेक्टेड, अगर ऐसे बन रहा है उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, तो अगर ऐसे बन रहा है तो इरेक्टेड, अगर उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड, ठीक है। ये चीज़ आपको पता हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट्स रखेंगे कहाँ कहाँ पे। पहला तो हम रखेंगे इन्फिनिटी पे, ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। दूसरा रखेंगे बियॉन्ड सी, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, सी पर ही रख देंगे। चौथा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। अगला क्या है, फोकस पर रख देंगे, ये क्या है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ हो जाएगा। अगला क्या, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, ये छठा हो जाएगा। इन 6 तरह के ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। चलिए ये तो हमें पता चल गया। अब इनका इमेज कहाँ बनेगा ये हम इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे। चलिए जरा मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जो समझाने वाला तो मैंने समझा दिया, अब जरा नोट करिए, मतलब अब हमारे देखिए कैसे बन रहा है इमेज, ठीक है। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखते हैं, ठीक है। पहला पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ये किसका साइन है, बिटवीन का साइन है, ठीक है। B/W, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ये हमारा है कॉनकेव मिरर,
ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। उससे एक रेज पैरेलल गई, या फिर एक रेज ऐसे सीधे गई, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, जैसे गई वैसे ही वापस जाएगी, तो ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी रेस कहाँ से जाएगी, दूसरी रेस यहाँ से निकलेगी पैरेलल और फोकस होके जाएगी, फोकस होके जाएगी, ठीक है। अब देखिए जितना दूर ये बढ़ाएंगे इसका सेपरेशन बढ़ता जाएगा, ये यहाँ से रे गई और ये यहाँ से वापस आ गई, ठीक है। ध्यान दीजिए रेज हमें दो चुननी है जो टकराएं, यहाँ पे ऐसी कोई चारों में से दो रेज नहीं है जो टकराएगी और रियल इमेज बनाएगी, यहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस रेज को जो आगे तो मिल नहीं रही है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चल जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही ना, फैल रही है ना, तो अब देखिए ये दो रेज आपस में पीछे की तरफ बढ़ा के इसको मिलाएंगे, देखिए कुछ यहाँ पे मिलेगा और इतने बड़े इमेज का इतना बड़ा वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर बनाऊंगा मैं उसको अभी तुरंत ही इसी के ठीक बाद, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देख रहे हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। क्या हुआ है, वो जो इमेज है छोटे वाले ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन गया है ना, तो मैग्नीफाई कर दिया है ना, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पोजीशन बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है, बियॉन्ड मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, इरेक्टेड है, जिस तरफ मुंह ऑब्जेक्ट का उसी तरफ मुंह इमेज का भी है, तो इरेक्टेड हो गया। चौथा क्या है, वर्चुअल है कि रियल है, कैसा है, वर्चुअल है, कैसा है, वर्चुअल है। हाईली मैग्नीफाइड है, बियॉन्ड मिरर है, इरेक्टेड है और क्या है, वर्चुअल है। ये चार प्रॉपर्टीज इस एक इमेज की वजह से, ठीक है। देखिए हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है, हमेशा हमेशा कभी भी अगर बोल दे कि फोकस ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड, बियॉन्ड मिरर, इरेक्टेड एंड वर्चुअल. These four properties always find in an image when an object is between focus and pole of a concave mirror. अब इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, डेंटिस्ट के पास कभी गए होंगे तो डेंटिस्ट के पास एक नोकीली सी कुछ ऐसी होती है, देखिए एक चीज ऐसी होती है कुछ ऐसी चीज जो आपके मुंह के अंदर डालता और देखता क्या हुआ है, ठीक है. तो ये इसके अंदर क्या लगा रहता है, कॉनकेव मिरर लगा रहता है. अब उस कॉनकेव मिरर पे अगर कोई छोटा सा भी कीटाणु होगा तो उस इमेज को बनेगा ज़्यादा बड़ा बनेगा तो हमें दिखेगा क्या परेशानी है ना. अगर मान लीजिए हम एक डॉट बनाते हैं तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, कुछ ऐसी बन जाएगी उस डॉट की इमेज, ठीक है. यानी अगर हमारे दांत में एक छोटा सा होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, बड़ा होकर दिखेगा. ये और डॉट नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये डॉट आप लोग जरूर दिख रहा होगा आसानी से, ठीक है. यही फ़र्क है, यही यूज़ है हमारे कॉनकेव मिरर का, ठीक है. एक और यूज़ है कॉनकेव मिरर का, देखिए वो एक छोटा सा पाउडर वाला डब्बा आता है ना जिसको जो लेडीज़ लोग लेके घूमती हैं और उसमें पाउडर रहता लगाती हैं,
ठीक है। उसी पाउडर वाले डब्बे में ऊपर एक शीशा लगा होता है, उस शीशे पे भी कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो जब अपनी आंखें देखती है तो केवल आंखें दिखाता है बड़ा करके, एनलार्ज करके, ठीक है। क्यों दिखाता है? वो पास ले जाने की वजह से नहीं होता है, वो पास ले जाने की वजह से नहीं होता है, ठीक है। वो कॉनकेव मिरर की वजह से होता है कि अगर हम उसको 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं तो हमारी आंखें या हमारे कोई भी पार्ट जो है क्या होगा, एकदम बड़ा होकर मैग्नीफाइड होकर दिखेगा, ठीक है। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है। ये उसकी 4 प्रॉपर्टीज मिलेंगी। एक बार इमेज फॉर्मेशन फिर से बताते हैं, ठीक है, जरा देखिए। ये क्वेश्चन में आएगा, किसी भी तरह तोड़ मड़ोड़ के इस टॉपिक से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, पता भी नहीं चलता कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक रेज यहाँ से गई और ये यहाँ से वापस आ गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गई, यहाँ पे गई, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। एक रेज क्या हो रही है, सी से जा रही है और सी से ही वापस आ गई। हमने बोला था कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आती है, ठीक है। ये दोनों रेस क्या होंगी, आपस में डाइवर्जिंग है ना। जब रेस डाइवर्जिंग होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, दूर कोई दो रे एक दूसरे से दूर जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रे बोलते हैं, ठीक है। कोई दो रे एक दूसरे के पास आती, कन्वर्जिंग रे बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग रे जब भी मिलेगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन कब होगा, जब उस डाइवर्जिंग रे को हम पीछे की तरफ खींचें, ठीक है। देखिए जरा, पीछे की तरफ खींच रहे हैं हम इसको, ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए है और बी है, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए बी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज क्या है, ए डैश बी डैश है, ठीक है। इसको नोट करिए, अगला बताएंगे। चलिए, ये नोट हो गया ना, ठीक है। अब हम इसके बाद दूसरा बचाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाला इमेज कहाँ पे होगा, देखिए। अब अगला क्या होगा, सेकेंड, पोजीशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक फोकस पे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमारा ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो एक रेस तो ऐसे जाएगी और ऐसे इसके फोकस से वापस चली जाएगी, ठीक है। और एक रे जाएगी ऐसे और ये इसकी ठीक पैरेलल जाएगी, ठीक है। और ये हमारा देखिए सी, अगर इसका लें तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ये है हमारा सी, ठीक है।
एक रे ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, एक रे ऐसे गई ऐसे वापस आ गई, ठीक है। तो अब जरा देखिए, एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और फोकस से होके जा रही है, ठीक है, और दूसरी रे ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजर रही है और उसी पाथ को ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पे इमेज कहां बनेगा पता है? इन्फिनिटी पे। कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। कोई भी दो पैरेलल रेज हो या दो पैरेलल लाइन हो, वो कहां पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल, कभी ट्रेन के रेलवे स्टेशन जाइए तो ट्रेन की पटरी पे कभी खड़े होकर देखिएगा तो दो पटरी आपस में तब मिलती हैं जब एकदम दूर तक देखिए, है ना। कभी मिलती तो है नहीं, लेकिन दूर अगर देखें, दूर तक देखेंगे पटरी को तो मिलती हुई प्रतीत होती है ना, दिखती है, लग रही है कि हाँ मिल रही हैं। तो वही इन्फिनिटी पे ये मिलेंगी, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पहला पोजीशन क्या होगा? एट इंफिनिटी। कहां पे बन रहा है? एट इंफिनिटी। दूसरा कैसा होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, तो क्या होगा? वर्चू वो होगा, क्या बोलते हैं उनको, इरेक्टेड, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ऊपर है ऑब्जेक्ट और नीचे इमेज बन रहा है। तीसरा हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। दूसरा, चौथा, कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा, ठीक है। हमें नहीं पता है मिलेंगी, लेकिन हमें पता है कि नहीं मिलेंगी, लेकिन इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, एक्चुअली इन्वर्ज हो रही हैं, तो क्या होगा? रियल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसका यूज कहां पे है? टॉर्च देखें, टॉर्च, बचपन में जो बड़ी वाली टॉर्च आती जिसमें बड़े बड़े सेल रखते थे, उसमें देखते थे क्या? कुछ ऐसा होता था, यहां पे एक शीशा होता था और यहां पे एक बल्ब होता था, ऐसा बल्ब, और पीछे से हमने क्या ऐसे लगा होता था, यहां पे हम सेल लगाए रहते थे। ये वाला टॉर्च याद है? ऐसे ही टॉर्च में ये शीशा होता था ना, ये कॉनकेव लेंस होता था, ठीक है, कॉनकेव होता था, सॉरी, ये शीशा नॉर्मल शीशा होता था, और ये जो पीछे का ये जो है ना, ये ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला, ये जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है? ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करता था, और ये ऑब्जेक्ट का हमेशा फोकस पे रहता था, इसीलिए इससे जो रेज निकलती थी ना, वो सीधी निकलती थी और कहाँ? दूर तक जाती थी, ठीक है, दूर तक जाती थी। कभी आप खुले आसमान में छत पे सोए होंगे और टॉर्च जलाए होंगे तो कहेंगे अरे ये तो आसमान तक जा रहा है, ठीक है, कहाँ? स्वर्ग तक जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सॉरी, चलिए डिएट हो गया, ठीक है। चलिए इस इमेज को, इस डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इमेज डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। चलिए जरा देखिए एक बार फिर से, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रहा हमारा इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये दोनों रेज पैरेलल हो गई आपस में।
ठीक है, ये हमारा बन गया इमेज। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए ये चीज़ हुआ। ठीक है, एक बार इसको और देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है और उससे दो रेज मिलाते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे मर्ज होगी। ठीक है, एट इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट है उसका ठीक उल्टा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और रियल इमेज बनेगा क्योंकि वो हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसकी यूजेस हमने बताई एक टॉर्च में, एक और यूज जानिए, इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो कभी आइसलैंड या जो बीच वगैरह होता है वहाँ पे एक लाइट होता है, टावर होता है जिसपे बड़ी सी लाइट लगी होती है, बड़ी सी बेल लगी होती है, तो उसमें जो लाइट लगी होती है ना, उसमें भी ठीक ऐसे ही टॉर्च वाला ही होता है। ठीक है, वहाँ से अगर उसमें लाइट जलाएं तो दूर तक जाता है। ठीक है, बड़े बड़े शिप्स में, ठीक है, जो कि बहुत दूर दूर ट्रैवल करती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये लगा होता है। ठीक है, ताकि वो दूर तक ट्रैवल करे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बल्ब कहाँ पे लगाएंगे, फोकस पे लगाएंगे। ठीक है, कार्स का हेडलाइट्स देख लिए, कार, बाइक, ट्रेन, सब के हेडलाइट्स के बल्ब कहाँ होते हैं, उस वो जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके ठीक फोकस पे होते हैं, हेडलाइट के ठीक फोकस पे होते हैं उसके बल्ब, ताकि क्या हो, वो लाइट दूर तक जाए और कन्वर्ज होकर एक बीम की तरह जाती है तो क्या होती है, ज़्यादा अच्छे से फैल के दिखती है। ठीक है, ज़्यादा ब्राइट दिखता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इसी दो को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार बना लीजिएगा, 2 बार नहीं 4 बार बनाइएगा, एक को 4 बार यानी 4-4 8 बार बनाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।